ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਸੀ ਚਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। It is not through war we are going to solve the problem, but ultimately it is through discussion and dialogue we are going to solve the problem between two countries. So during the UN meeting, the Indian Prime Minister and the Pakistan Prime Minister will be meeting and they will discuss, and discussion should develop into a situation where these kind of border violations and intrusions is not happening. ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਾ ਦਾ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिहार रेजिमेंट के साथ जो भी ये हादसा हुआ है, ये बहुत एक दुख की बात है। और इस माह रमजान के महीने में इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी को कत्ल करो या किसी की जान लो। इस्लाम कभी नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि शांति रहो, भाईचारे से रहो, इत्तेफाक से रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। और ये सब बहुत दुख की बात है कि और इसकी वजह से क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इससे परेशान हैं, लोग बुजुर्ग परेशान हैं, आम औरतें परेशान हैं, कोई आदमी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस माह रमजान के इस मुबारक महीने में ये चीज सबक लेनी चाहिए कि हमें ऐसा दखल अंदाजी करके हम ये ऐसा बुरा काम कर रहे हैं जिससे पूरे इस्लाम पर दबाव आ रहा है। ये हमारे लिए नहीं है बल्कि पूरे इस्लाम में इस चीज का गमो गुस्सा है कि हमारे हिंदुस्तान की फौज के साथ इन्होंने अगर ऐसा किया है तो ये बहुत बुरी बात है। और पाकिस्तान में जो हम ट्रेड चला रहे हैं और ये अगर ऐसा ही रहेगा तो इस ट्रेड को बंद करो। 125 करोड़ का देश आज चिंता में ग्रस्त है। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल ही हास्यास्पद उनका बयान है। और मैं अभी पार्लियामेंट जा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस ए.के. एंटनी के खिलाफ डाल दिया है कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। उन्होंने जो आर्मी का बयान उसके पहले आया था उसको चेंज करवाया है, जो उससे भी बड़ा अपराध है। अपना बयान जस्टिफाई कराने के लिए उन्होंने जो आर्मी का बयान था, जो सच्चाई पर आधारित था, उसको चेंज कराया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।